हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ पनीर मखाना की बहुत ही डिलीशियस सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस लाजवाब पनीर मखाना की सब्जी को यदि आप एक बार घर पर बना लेंगे तो इसके बाद आप कभी भी रेस्टोरेंट से सब्जी नहीं मंगाएंगे। चलिए तो बिना देर के बहुत ही टेस्टी पनीर मखाना की सब्जी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर मखाना की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर और 100 ग्राम मैंने लिए हैं मखाने। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर को काटना है। पनीर को आप अपनी इच्छा के अनुसार छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हैं। पनीर मखाना की इस सब्जी को बनाने के लिए मैं पनीर को थोड़े बड़े क्यूब्स में काट रही हूँ। आप क्यूब्स का साइज थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। पूरे पनीर को हमने क्यूब्स में काट लिया है। पनीर के एक बड़े पीस को हमें अलग रखना है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। पनीर को मैरिनेट करने के लिए अब हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही हम ऐड करेंगे नमक। अब मसाले के साथ हमें पनीर की अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। हल्के हाथों से ही हमें पनीर पर मसालों की कोटिंग करनी है। आप इस तरह से स्पून की हेल्प से भी पनीर पर मसालों की कोटिंग कर सकते हैं या फिर आप पनीर को इस तरह से टॉस करके भी पनीर पर मसालों की कोटिंग कर सकते हैं। पनीर पर बहुत ही बढ़िया ढंग से हमने मसालों की कोटिंग कर ली है। अब इस पनीर को हमें 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है हम बाकी की प्रेपरेशन कर लेते हैं। अब हमने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हमें फाइन चॉप करना है। प्याज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में चॉप करने के लिए आप पहले प्याज को इस तरह से स्लाइस में चॉप कीजिए, लेकिन प्याज को हमें नीचे जड़ की साइड से जुड़ा रखना है। पूरे प्याज को मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है। अब इस तरह से प्याज को पकड़कर और इसे फाइन चॉप करना है। इस तरह से प्याज बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एनर्जी का यूज करके चॉप हो जाता है। केवल 1 मिनट में ही हमने दोनों प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। अब हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को ग्रेट करने के लिए पहले हम टमाटर को 2 पीसेस में चॉप कर लेते हैं। टमाटर को 2 पीसेस में चॉप करने के बाद टमाटर को बहुत ही इजीली ग्रेट किया जा सकता है। दोनों टमाटर को हमने ग्रेट कर लिया है और 10 मिनट में हमारा पनीर भी मैरिनेट हो चुका है। सब्जी बनाने के लिए मखाने को हमें रोस्ट करना है। मखाने को रोस्ट करने के लिए हमने ले लिया है एक पैन और इस पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे मखाने। मखाने को हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। मखाना का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन मखाना गुणों से भरपूर होता है। मखाना खाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इससे गुस्सा कम होता है। साथ ही ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर करता है, हार्ट और किडनी को हेल्थी रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यहाँ तक कि ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। मखाने को रोस्ट करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक मखाने को लेकर इसे चेक कर लेते हैं। जब मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है तो इसी तरह से क्रश हो जाता है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके रोस्ट किए गए मखाने को प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम सेम पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब हम इस ऑयल में ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर। पनीर मखाना की इस सब्जी को बनाने के लिए पनीर को हमें बहुत ज्यादा देर तक भूनना नहीं है। पनीर को हम सिर्फ 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पनीर को ज्यादा देर तक भूनने से पनीर का मॉइस्चर कम हो जाता है और पनीर सख्त हो जाता है, और जब पनीर सख्त हो जाता है तो ये मसालों के फ्लेवर को अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं करता है। पनीर को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पनीर को प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। जिस ऑयल में हमने पनीर को भूना था उसी ऑयल को हमने छानकर दोबारा से ले लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऐड करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता और 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक भूनना है। जीरा भून चुका है। अब हम ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। प्याज को हमने 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम ऐड करेंगे 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक और भूनना है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप केवल अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं और लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह पर आप चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और अब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। मसालों में केवल हमें धनिया की क्वांटिटी ही ज्यादा रखनी है क्योंकि धनिया से ग्रेवी में थिकनेस आती है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अब हमें मसालों को लो फ्लेम पर ही करीब 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मसालों का अच्छी तरह से भुनना बहुत जरूरी है।
लो फ्लेम पर मसालों को हमने करीब 1.5 मिनट तक भून लिया है। मसालों को भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे ग्रेट किया गया टमाटर और जो पनीर हमने बचा के रखा था। अब इस पनीर को हम इस तरह से हाथ से क्रम्बल करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो पनीर को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें टमाटर और पनीर को मसालों के साथ मसालों से ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। इस समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। मसालों से जब ऑयल सेपरेट होने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। मसाले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। ये हमने ताजी दही लिया है और इस दही को हमने फेंट लिया है। दही को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। दही को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है। अब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पनीर मखाना की इस सब्जी में मैं ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखूंगी, इसीलिए मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ग्रेवी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी में अच्छा उबाल आ चुका है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक को ग्रेवी के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे रोस्ट किए गए मखाने। इसी स्टेज पर पनीर भी ऐड करना है। मखाने और पनीर को पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, इसीलिए इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। 1 छोटी चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से सब्जी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे चॉप किया गया हरा धनिया। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम सब्जी को 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे और इस समय हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 मिनट में पनीर और मखाना मसाले के फ्लेवर को बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। पनीर मखाना की इस सब्जी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 कप क्रीम। ये हमने दूध से उतारी हुई क्रीम ली है और इसे हमने फेंट लिया है। फ्रेश क्रीम की जगह पर कुकिंग क्रीम का यूज भी किया जा सकता है। क्रीम को इसी तरह से बिल्कुल लास्ट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि क्रीम को ज्यादा देर तक पकाने से इसका फैट अलग हो जाता है। इसीलिए क्रीम ऐड करने के बाद सब्जी को सिर्फ आधा से 1 मिनट तक ही पकाना चाहिए। क्रीम को सब्जी के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर सब्जी को सिर्फ आधा से 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है और सब्जी रेडी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया पनीर मखाना की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इस समय ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। 5 मिनट के बाद इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि मखाने धीरे धीरे ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती है। बहुत ही डिलीशियस पनीर मखाना की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। पनीर मखाना की इस सब्जी को आप पूरी पराठा, चपाती, यहाँ तक कि आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है। पनीर मखाना की इस डिलीशियस सब्जी की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।